अच्छा बच्चे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैथमेटिक्स क्लास फर्स्ट ईयर एक्सरसाइज 9.1 क्वेश्चन नंबर 2 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1 हम कर चुके हैं। अच्छे बड़े इजी से क्वेश्चन थे। उस दिन आप लोगों ने मैक्सिमम और मिनिमम दोनों फाइंड किया। मैक्सिमम का हम फार्मूला पढ़ चुके थे, ठीक है। इन क्वेश्चन में और उसमें कोई खास फर्क नहीं है। क्वेश्चन में सिर्फ इनवर्स फंक्शन यहाँ पे आ गया, वहां स्ट्रेट फंक्शन था, यहाँ पे फंक्शन इनवर्स हो जाता है। मेरे पास क्वेश्चन मौजूद है y इज इक्वल टू 1/4 + 3 sin थीटा। बच्चे इधर मेरी बात पे जरा गौर करें सारे। वहां पे क्वेश्चन आपके पास क्या था, y इज इक्वल टू a + b sin थीटा या y इज इक्वल टू a + b cos ऑफ थीटा। स्ट्रेट लाइन में फंक्शन था, ठीक है। आप कह सकते हो पॉजिटिव फंक्शन था, लेकिन ये फंक्शन आपके पास इनवर्स हो गया है। यहां पे फंक्शन आपको उल्टा नजर आ रहा है। दैट मीन्स कि ये फंक्शन अब यहां पे क्या हो गया, इनवर्स फंक्शन है, ठीक है। अब आपके पास ये किस फॉर्म में है, अब आपके पास ये आ गया है 1/a + b sin ऑफ थीटा की फॉर्म में, या आ गया है 1/a + b cos ऑफ थीटा की फॉर्म। समझ आ गई बात की। क्वेश्चन नंबर 1 में फंक्शन आपके पास इस फॉर्म में था। क्वेश्चन नंबर 2 में आपके पास क्वेश्चन जो आपका पास मेन फंक्शन है वो इनवर्स फॉर्म में। समझ आ गई बात की, यहां तक कोई प्रॉब्लम? ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 है। मेरी बात पे बच्चे गौर करना है। इसके दो केसेस हैं, जरा मेरी बात सुनिएगा। केस नंबर 1, अगर आपके पास मैक्सिमम प्राइम फंक्शन ऑलरेडी दो ही निकालने हैं ना, आपको पता है, या तो मैक्सिमम निकालना है मिनिमम निकालना है। मैक्सिमम प्राइम का क्या मतलब है, चल के समझाता हूं। अगर मैक्सिमम प्राइम ग्रेटर देन 0 मतलब 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4, 1 से बड़ी वैल्यू हो, 0 से बड़ी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, और मिनिमम प्राइम भी कौन सी वैल्यू हो, 0 से बड़ी वैल्यू हो, पॉजिटिव वैल्यू हो, तो फिर आपके पास जो मैक्सिमम फंक्शन होगा वो इनवर्स ऑफ मिनिमम होगा, और जो मिनिमम होगा वो इनवर्स ऑफ मैक्सिमम होगा या मैक्सिमम प्राइम होगा। क्या कहा? जो आपके पास अगर मैक्सिमम प्राइम फंक्शन, मैक्सिमम प्राइम से बड़ा ये जो नीचे वाला फंक्शन है, अगर ये 1 मतलब 0 से बड़ी वैल्यू हुई, पॉजिटिव हुई, और मिनिमम भी 0 से बड़ी वैल्यू हुई, पॉजिटिव हुई, तो यहां पे जो मैक्सिमम फंक्शन होगा वो इनवर्स ऑफ मिनिमम प्राइम होगा, और जो यहां पे मिनिमम फंक्शन होगा वो इनवर्स ऑफ मैक्सिमम प्राइम होगा। दूसरा केस कहता है, सुनिएगा बच्चे, बड़ी इजी सी बात। अगर आपके पास मैक्सिमम प्राइम जो फंक्शन है 0 से बड़ा हो, लेकिन मिनिमम प्राइम जो फंक्शन है वो 0 से छोटा हो, मतलब 0 से छोटा से मुराद -1 हो, -2 हो, -3 हो, माइनस में हो, फिर क्या होगा? फिर सिंपल सा काम करना है, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। फिर मैक्सिमम को, उसी फंक्शन पे मैक्सिमम प्राइम को उल्टा देंगे, और फिर मिनिमम में उसी फंक्शन को, मिनिमम प्राइम वाले जो फंक्शन को उल्टा दिया जाएगा, इनवर्स ले लिया जाएगा। दो सिचुएशंस थी ट्रांसफार्मर। समझ आ रही बात की? दोबारा एक दफा सुन लें बच्चे, ये सिचुएशन देख लें। क्वेश्चन 2 मिनट का है, क्वेश्चन को इतना लेंथी नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल 2 मिनट का है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एनिमल्स, दो सिचुएशन बता चुका हूं बच्चे। मैंने कहा कि अगर आपके पास जो मैक्सिमम प्राइम फंक्शन है, ये जो आपके पास मैक्सिमम प्राइम फंक्शन है, ये बड़ा हो किससे, मतलब पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव हो, ये भी पॉजिटिव हो, तो इसका जो मैक्सिमम फंक्शन निकलेगा वो इनवर्स ऑफ मिनिमम होगा, और जो मिनिमम निकलेगा वो इनवर्स ऑफ, ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पे, फॉर एग्जांपल 7 है मेरे पास, ये मैक्सिमम तब होगा ना, ये मैक्सिमम तब होगा कि जब ये नॉमिनेटर में रहेगा। अगर ये 1/7 हो गया, दैट मीन्स कि ये मिनिमम बन जाता है। तो किसी चीज को, बड़ी चीज को, मैक्सिमम चीज को मिनिमम लाने के लिए 1 से डिवाइड कर देते हैं, ठीक हो गया। अब हम क्वेश्चन पे आते हैं। मेरे पास पहला क्वेश्चन है, y इज इक्वल टू 1/4 + 3 sin थीटा। ये जो ये फंक्शन है ना, इसको मैं सिंपल नाम दे दूंगा किसका, y प्राइम का।
वाई प्राइम इज इक्वल टू 4 प्लस 3 साइन थीटा। इस फंक्शन को क्या नाम दे दिया? आप कोई नाम दे दें, पी प्राइम दे दें, जेड प्राइम दे दें, एक्स प्राइम दे दें, क्योंकि ये इनवर्स है, ये स्ट्रेट फंक्शन नहीं है, इनवर्स फंक्शन है। वाई प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? 4 प्लस 3 साइन ऑफ थीटा। तो मैक्सिमम प्राइम अब मैक्सिमम जैसे हम वहां पे निकालते थे, यहां पे हम क्या निकालेंगे? मैक्सिमम प्राइम। और फार्मूला पढ़ाया था ए प्लस मॉडुलस ऑफ, वही फार्मूला, ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी, मतलब ए प्लस मॉडुलस ऑफ बी 4 प्लस 3 विच इज इक्वल टू 7, ऐसे ही है। और मिनिमम प्राइम, प्राइम क्यों डाल रहा हूं बच्चे? क्योंकि ये इनवर्स फंक्शन फाइंड कर रहा हूं, ठीक है, उल्टा हुआ फंक्शन है, तो इसको मैंने पहले लेट करना है हर क्वेश्चन में पहले। मिनिमम प्राइम के लिए क्या फार्मूला पढ़ाया था? ए माइनस मॉडुलस ऑफ बी, तो मतलब 4 माइनस विच इज इक्वल टू, यहां तक कोई मसला? दो सिचुएशन मैंने कहा, अगर मैक्सिमम प्राइम किससे बड़ा हो, बस सिंपल सा ये काम, ये क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो चुका है, ठीक हो गया। नाउ गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द क्वेश्चन वुड बी, अगले सवाल पे चलते हैं। हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, वो लिखता है सुनिएगा, y इज इक्वल टू 1/2 cos थीटा। बच्चे गौर करें, सबसे पहले क्या करना है? इस फंक्शन को y प्राइम के इक्वल लेट कर देना है। y प्राइम इज इक्वल टू 1/2 माइनस 5 cos थीटा, ऐसे ही है। अब आपने क्या निकालना है? मैक्सिमम प्राइम, ठीक है, वही a प्लस मॉडुलस ऑफ ए आपके पास आ गया 1 प्लस 2 मॉडुलस ऑफ बी माइनस 5 का मॉडुलस प्लस 5 हो जाएगा, ऐसे ही है। 5 2 10 प्लस 1 11 बाय, ऐसे ही है। और मिनिमम प्राइम आपके पास क्या आ जाएगा? 1/2 माइनस, मतलब a माइनस मॉडुलस ऑफ बी माइनस 5 का मॉडुलस प्लस 5 हो जाएगा। 1/2 माइनस 5, 5 2 10 माइनस 9 बाय, ठीक हो गया। तो अब कौन सा केस है? दूसरा, कि अगर मैक्सिमम प्राइम किससे बड़ा है? 0 से, पॉजिटिव है, और मिनिमम प्राइम 0 से छोटा है, -9/2 है, तो क्या करेंगे? सिंपल उल्टा देंगे, मतलब फिर मेरे पास मैक्सिमम प्राइम किसके इक्वल आ जाएगा? 1/11/2, तो मतलब ये क्या बन जाएगा? 2/11, उलट जाएगा। और फिर मिनिमम प्राइम क्या आ जाएगा? -2/9। तो ऑफ कोर्स ऐसी सिचुएशन है, -2/9 बहुत छोटा है और मैक्सिमम में 2/11 बड़ा है, ठीक हो गया। दैट्स द एंड ऑफ क्वेश्चन। इसमें आपके पास कौन सा केस लगा है? केस नंबर 2। समझ आ रही हो बच्चे? ये 2 सवाल आपके मुकम्मल हो चुके हैं। इसके बाद आपके पास क्वेश्चन नंबर 3 है, वो लिखता है y इज इक्वल टू 1/3 प्लस 4 इंटू साइन 2 थीटा माइनस 5। सर मेरे पास साइन के कोई चीज भी है वो मेरे लिए उसकी काम की नहीं है, तो मैं डिनोमिनेटर को y प्राइम के इक्वल कर देता हूं, साइन 2 थीटा माइनस 5, ठीक हो गया। क्या निकालूंगा? मैक्सिमम प्राइम। मैक्सिमम प्राइम का फार्मूला a प्लस मॉडुलस ऑफ b, मतलब 1/3 प्लस 4, 3 4 12 प्लस 1 13/3। मिनिमम प्राइम 1/3 माइनस 4, 1/3 माइनस सॉरी 3/4, 3 4 12, 12 में से 1 निकाले, -11/3। अब क्या सिचुएशन है? केस नंबर 2 लगेगा, सिंपल उल्टा दिया जाएगा। तो सिंपल जब मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे किसकी इक्वल हो जाएगी? 1/, मैक्सिमम प्राइम, मतलब सिंपल उल्टा दे बच्चे, 13/3 आपके पास, इसको आप क्या लिख लें? 3/13। समझ आ गई? और मिनिमम आपके पास क्या आ जाएगा? 1/, मिनिमम प्राइम, तो सिंपल इसको उल्टा दें तो -3/11, ये आपके पास मिनिमम वैल्यू आ जाएगी, ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, 1/3 प्लस 2/5 साइन 3 थीटा माइनस 7, बिल्कुल सेम है बच्चे, कोई 19-20 का फर्क भी नहीं है। इसी जैसा क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन आपके जिम्मे छोड़ा जा रहा है। उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक आपको बात समझ आई होगी। दुआ में याद रखिएगा। बहुत शुक्रिया। Enjoyed the lecture?
Give it a like. Stay updated. Like, subscribe, and comment.